ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवाचं श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगण ललिता श्रीविशाखान्विताश्च नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तनं हृदयन्तस्तु हि भद्राणि विधनोति सुरसतां। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठी। तदा रजस्तमो भाव काम लोभादय चेत चेत एतेन निरावृद्धं स्थित सत्य प्रसिद्धति। एवं प्रसन्न मनसो भगवत भक्ति योगता भगवत तत्व विज्ञान मुक्त संगस्य जायते विद्यन्ते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशयम् क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट्वा तदीश्वरे मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं। यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। प्रह्लाद नारद पराशर पुंडरीकं व्यासम् अमृत सुख सौनक विस्मदालभ्यां रुक्मांग अर्जुन वसिष्ठं विभीषणादीनं पुण्यानि नामानि परं भागवत स्मरामि। धर्म प्रोजितो कैटको नत्रो परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्त्रमत् वस्तु शिवदम तापत्रय उन्मूलनम श्रीमद्भागवतम महामुनि कृतम किमुआ परेश्वरम संघो अरुध्यति पृथ्वी सुतक्षणात् निगम कल्पतरु गलितम फलम सुख मुखाद रविमित संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुरुको रसिका भूभावुक कृष्ण नारायणं वंदे कृष्णं वंदे प्रियम कृष्ण द्वैपायनं वंदे कृष्णं वंदे पितासुतम सच्चिदानंद रूपाय विशुद्धत्वत्ति हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। संसार सागरे मग्नम दीनम मा करुणानिधि कर्म ग्राहृतांगम मामुद्ध भवाड्वात् श्रीमद्भागवतम आख्यानम प्रत्यक्षम कृष्ण एव हि स्वीकृतवस्मयानाथम मुक्त अर्थम भवसागरे मनोरथो मदीयम सफला सर्वथम तेवं निर्विघ्नेनैव कर्तव्यम दासोऽहं तं केशवम सुखरूपं प्रबोधज्ञं सर्वशास्त्रं विशारदं एतत् कथा प्रकाशेन मज्ञानाविनाशय भवे भवे यथा भक्ति पादयोस्तव जायते तथा कुरुष्व देवस्य नाथस्तो नो यतं प्रभु नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपापप्रणाशनं प्रणामो दुःखशमनं तं नमामि हरे परम्। आराध्यो भगवान् ब्रजस्तनयो तद्धाम वृंदावनम रम्या काचिदुपासना ब्रजवधु वर्गीय नया कल्पिता श्रीमद्भागवतम प्रमाण अमलम प्रेमो कुमार्थो महान। श्री चैतन्य महाप्रभु मद्मितम तत्रादरुणापरः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगे श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो इसमें आज हम लोग को श्रीमद् भागवतम कथा में भगवान कृष्ण की उपस्थिति में भीष्म देव का देह त्याग। देखो कितना ऐसी मृत्यु बिरले ही व्यक्ति को प्राप्त होती है जो भगवान की उपस्थिति में शरीर का त्याग करते हैं। ये पूरा जीवन जो है मृत्यु की तैयारी है, ठीक है ना। हर एक क्षण मृत्यु के करीब जा रहे हैं और व्यक्ति को लगता है कि मैं शरीर जवान हो रहा है, जबकि क्या हो रहा है, शरीर एक एक क्षण जो है मृत्यु के करीब जा रहा है। तो हम भगवत गीता और भागवतम के माध्यम से सीख पाते हैं आर्ट ऑफ लिविंग और आर्ट ऑफ डाइंग, कैसे जीवन जीना है और कैसे जीवन के अंत में मरना है। एक भौतिकतावादी व्यक्ति भी शरीर त्याग करता है, क्या करता है, हॉस्पिटल में एडमिट होता है। शरीर की 9 द्वारों में 9 नलियां लगी होती है, कहीं से जो है उसको ड्रिंक पिलाया जा रहा है, कहीं से यूरिन पास कराया जा रहा है, कहीं से मल निकाला जा रहा है शरीर से, कहीं से श्वास भेजा जा रहा है शरीर में। इस तरह से शरीर के 9 द्वारों में 9 नलियां लगी होती हैं। हॉस्पिटल में बेड पे तड़फड़ा रहा होता है और जीवन का अंत होता है। दूसरी तरफ भगवान के भक्त लोग हैं, क्या होता है, पूरे जीवन भर नाम संकीर्तन करने से पाप उनका क्षय हो जाता है। और जब उनकी मृत्यु आती है तो क्या होता है, संकीर्तन के बीच में बैठे बैठे भगवान का नाम संकीर्तन करते करते उनको शरीर छूट जाता है और भगवान के धाम चले जाते हैं। तो सिलेक्शन अपने हाथ में है कि हम अपने जीवन को किस तरह से मोड़ते हैं। और जब भगवान की भक्ति की तरफ मुड़ जाते हैं, जीवन का वास्तविक गोल प्राप्त करने की तरफ, तो क्या होगा कि जीवन के अंत में जो हमारी मृत्यु होगी वो बहुत ही ऑस्पिशियस शुभ मृत्यु होगी। मृत्यु ही शुभ बन जाएगा, क्योंकि जीवात्मा का इस धराधाम पर रहना, जैसे आज शिला प्रभुपाद जी का डिसअपेरेंस डे है। डिसअपेरेंस डे मतलब आज के दिन ही उन्होंने अपना शरीर त्याग किया था। शरीर त्याग करने का मतलब है कि जो वैष्णव होते हैं, भगवान के भक्त होते हैं, जिस दिन शरीर त्याग करते हैं वो जन्मदिन से ज्यादा शुभ होता है। क्यों शुभ होता है? क्योंकि वो नित्य लीला में प्रविष्ट करते हैं भगवान की। इस शरीर को त्याग करने के बाद भगवान की नित्य लीलाओं में प्रविष्ट होकर भगवान की नित्य सेवाओं में भगवान के धाम में निवास करते हैं।
और नित्य सेवा करते हैं। मतलब वो अपने यथार्थ डेस्टिनेशन को प्राप्त कर लिया। तो शिला प्रभुपाद ने जब अपना शरीर त्याग किया तो श्रीमद् भागवतम का उच्चारण अंतिम अवस्था में, श्रीमद् भागवतम का उच्चारण ट्रांसलेशन कर रहे थे, बेड पर अंतिम अवस्था में थे, प्राण निकल रहे थे, श्री वृंदावन धाम में रमण रेती में, जहां कृष्ण बलराम गौवे चराया करते थे। सोचो, इच्छा मृत्यु थी। भीष्मदेव को भी इच्छा मृत्यु प्राप्त हुई, और ऐसे आचार्यों को भी इच्छा मृत्यु प्राप्त होती है। अपनी इच्छा से शरीर का त्याग करते हैं। 81 वर्ष की अवस्था में श्रीमद् भागवतम का ट्रांसलेशन करते हुए श्री वृंदावन धाम में शरीर छोड़ना, वो भी रमण रेती जगह में, जहाँ स्वयं कृष्ण बलराम गौवे चराते थे। ऐसी जगह पर व्यक्ति का मृत्यु होता है जो आचार्य लेवल के भक्त होते हैं, जो भगवान की भक्ति करके भगवान को प्रसन्न कर लिया और नित्य सेवा में जाकर इंगेज हो जाते हैं। तो भीष्मदेव भगवान कृष्ण की उपस्थिति में शरीर का त्याग किया, और कृष्ण ही उपस्थित नहीं थे, वहां पर एक से एक महान भगवान के शुद्ध भक्त उपस्थित थे। जैसे सुखदेव गोस्वामी, पांचों पांडव, नारद मुनि, ये सारे आचार्य वहां पर उपस्थित थे, और उनके सामने भीष्मदेव अपना शरीर का त्याग करते। सोचो, इच्छा मृत्यु का वरदान था उनको, अपने पिता से इच्छा मृत्यु का वरदान मिला हुआ था। और इच्छा मृत्यु का वरदान के साथ साथ वो क्या करते हैं, भगवान कृष्ण का दर्शन करते हुए सूर्य उत्तरायण के समय शरीर का त्याग करते हैं और भगवान के धाम चले जाते हैं। तो अगर जो हमें भी ऐसी मृत्यु को प्राप्त करना है कि हम शरीर छोड़ने के बाद फिर से दोबारा जन्म और मृत्यु के चक्र में ना आए, जबकि हम जाकर भगवान की, राधा कृष्ण की प्रेममय सेवा में इंगेज हो जाएं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, भगवान के नाम रूप गुण लीलाओं का चिंतन, श्रवण, जप, कीर्तन करना पड़ेगा। तब हमारा जीवन सक्सेस होगा। तो ये जो महाजन है, 12 महाजनों में भीष्मदेव एक महाजन है। महाजन उनको बोलते हैं जिन जो एक सुटेबल वे पर चलकर भगवान की भक्ति को अचीव करके भगवान के धाम चले गए, ऐसा व्यक्ति महाजन कहलाता है। तो भीष्मदेव उसमें से एक महाजन है जिनका हम लोग चरित्र सुन रहे हैं, ठीक है ना। तो भीष्मदेव से युधिष्ठिर महाराज को भगवान श्री कृष्ण ने बोला कि हे युधिष्ठिर, अब भीष्मदेव का अंतिम समय है, तुम जाकर भीष्मदेव से कुछ क्वेश्चंस पूछो, धर्म के बारे में, अध्यात्म के बारे में, राज्य का जी चलाने के बारे में। तो युधिष्ठिर महाराज भीष्मदेव के पास जाते हैं अंतिम अवस्था में और उनसे क्वेश्चंस पुट करते हैं। तो भीष्मदेव अपने क्वेश्चंस का जवाब देते हुए युधिष्ठिर महाराज का वर्ण और आश्रम को बता रहे हैं कि वर्ण और आश्रम के कार्य क्या हैं। जब व्यक्ति वर्ण और आश्रम के अनुसार कार्य करता है तो धीरे धीरे जो है वो पशुवत जीवन से ऊपर उठता है और आध्यात्मिक जीवन में प्रोग्रेस करता है। पशुवत जीवन से ऊपर उठकर अध्यात्म के रास्ते पर अपनी चेतना को स्थिर करता है। तो उसमें हमने पिछले क्लास में जो है वर्ण के बारे में बताया था। अब जो है आश्रम धर्म का व्याख्या करते हैं। बोलते हैं एक प्रकार से ये वर्ण विभिन्न वृत्तियों के वर्गीकरण है, और आश्रम धर्म आत्म साक्षात्कार के पथ पर क्रमिक प्रगति है, कि व्यक्ति जो है आश्रम धर्मों का पालन करके धीरे धीरे आत्म साक्षात्कार के पथ पर क्रमिक विकास कर सकता है। आश्रम क्या है, ब्रह्मचारी आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। तो जो व्यक्ति बैचलर है वो ब्रह्मचारी नियमों का पालन करे, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो। ब्रह्मचारी नियम मतलब ब्रह्मचर्य के नियमों का पालन करे, प्रॉपर किसी की गाइडेंस में रहे और आध्यात्मिक एक्टिविटी करे और अपनी पढ़ाई लिखाई करता रहे। यह है ब्रह्मचर्य जीवन। गृहस्थ जीवन है कि वो अपने परिवार का पालन पोषण करे, धन कमाए और साथ में भगवान की भक्ति करे और किसी के प्रॉपर गुरु के गाइडेंस में रहकर अपना जीवन ऑपरेट करना सीख जाए। वानप्रस्थ अवस्था में क्या है कि वानप्रस्थ अवस्था में व्यक्ति को जो है तपस्याएं करनी होती है, जिससे वो क्या करे, अपने गृहस्थ जीवन के समस्त पाप कर्मों से, समस्त चिंताओं से मुक्त हो पाए। इसके लिए उसको दिव्य तपस्याएं करनी होती है। जब वो दिव्य तपस्याएं करता है तो धीरे धीरे अपने मनुष्य जीवन में जो गृहस्थ आश्रम में था उसके समस्त पापों से छुटकारा प्राप्त कर लेता है, समस्त गलत चिंतनों से छुटकारा प्राप्त कर लेता है जब वो मन, बुद्धि और शरीर को तपाता है, तपस्या करता है। और इस तरह से वानप्रस्थ में तपस्या और संन्यास आश्रम में विचरण करके भगवत नाम का प्रचार करना ही सन्यासी का मुख्य धर्म है। सन्यासी एक जगह जगह स्थिर नहीं रहता, क्या करता है, भगवत नाम का प्रचार पूरे विश्व में करता है, पूरे विश्व में नाम संकीर्तन का वितरण करता है। तो इस तरह से चारों आश्रमों और चारों वर्णों का भगवान भीष्मदेव जो है युधिष्ठिर महाराज को आदेश देते हैं। बोलते हैं आश्रम धर्म का मुख्य उद्देश्य ज्ञान और वैराग्य को जागृत करना है। ब्रह्मचारी आश्रम भावी जीवन के लिए प्रशिक्षण स्थल है। इस आश्रम में यह शिक्षा दी जाती है कि यह संसार जीवों का वास्तविक घर नहीं है,
बद्ध जीव भवबंधन के अंतर्गत पदार्थ में से के बंदी हैं, अतएव आत्म साक्षात्कार ही जीवन का अंतिम लक्ष्य है। तो जो ब्रह्मचारी आश्रम में रहता है उसको बताया जाता है कि भावी जीवन का उपयुक्त प्रशिक्षण स्थल है। जो ब्रह्मचारी आश्रम है, ब्रह्मचारी जीवन है, मतलब अनमैरिड लाइफ, वो क्या है, भावी जीवन का प्रशिक्षण स्थल है। उस जीवन में हम जो प्रशिक्षण लेते हैं आध्यात्मिक चीजों का और भौतिक चीजों का, तब हम धीरे धीरे इसको दोनों को तत्व से समझकर और अपने जीवन के वास्तविक उद्देश्य क्या है उस उद्देश्य को हम जान लेते हैं। जब हम भौतिक जीवन को भी अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करते हैं और आध्यात्मिक जीवन को भी, तब हम जीवन के वास्तविक सच्चाई को जान पाते हैं। कि जीवन की वास्तविक सच्चाई तो यह है कि शरीर का पालन पोषण करने के लिए जो नियत कर्तव्य भगवान के द्वारा हमें दिया गया है, उस नियत कर्तव्यों को करते करते हुए हमें नाम संकीर्तन से अपने को जोड़ देना है। तब जाकर जीवात्मा जो है धीरे धीरे जो है आत्म साक्षात्कार के पथ पर धीरे धीरे क्रमिक प्रगति करता है और धीरे धीरे जो है ज्ञान और वैराग्य जागृत करता है। ब्रह्मचारी आश्रम भावी जीवन के लिए प्रशिक्षण स्थल है। इस आश्रम में यह शिक्षा दी जाती है कि यह संसार जीवों का वास्तविक घर नहीं है। बद्ध जीव भवबंधन के अंतर्गत पदार्थ के बंदी हैं, अतएव आत्म साक्षात्कार ही जीवन का अंतिम लक्ष्य है। आश्रम धर्म की सारी प्रणाली वैराग्य का एक साधन है। जो व्यक्ति वैराग्य की इस मूल भावना को आत्मसात नहीं कर पाता है, उसे वैराग्य की उसी उसी भावना से गृहस्थ जीवन में प्रवेश करने की अनुमति प्रदान की जाती है। अतः जो व्यक्ति वैराग्य प्राप्त कर लेता है वह तुरंत चतुर्थ आश्रम अर्थात संन्यास ग्रहण कर सकता है। उसे केवल भिक्षा पर ही निर्भर रहना होता है, धन संग्रह नहीं करना होता है, अपितु शरीर तथा आत्मा को चरम साक्षात्कार के लिए बनाए रखना होता है। गृहस्थ जीवन तो आसक्तों के लिए है। तो गृहस्थ जीवन में व्यक्ति तब वो प्रवेश करता है जब वो उसके अंदर भौतिक चीजों की इच्छाएं होती हैं, भौतिक भोग की इच्छाएं होती हैं, तब वो पारिवारिक जीवन में जाता है, मतलब मैरिज लाइफ में जाता है। नहीं तो ब्रह्मचर्य जीवन जो है आत्म साक्षात्कार करने के लिए बहुत ही सुटेबल वे है। गृहस्थ जीवन तो आसक्तों के लिए है। जो व्यक्ति आसक्त है पारिवारिक जीवन में वस्तु व्यक्ति स्थान से, या आकर्षण है उसका स्त्री पुरुष के प्रति, वो व्यक्ति जो है गृहस्थ आश्रम स्वीकार करता है। अतः जो व्यक्ति वैराग्य प्राप्त कर लेता है वो तुरंत ही चतुर्थ आश्रम अर्थात संन्यास ग्रहण कर सकता है। उसे केवल भिक्षा पर ही निर्भर रहना होता है, धन संग्रह नहीं करना होता है, अपने शरीर तथा आत्मा को चरम साक्षात्कार के लिए बनाए रखना होता है। गृहस्थ जीवन तो आसक्तों के लिए है, वानप्रस्थ तथा संन्यास उनके लिए है जो भौतिक जीवन से विरक्त हो चुके हैं। ब्रह्मचारी आश्रम तो आसक्त तथा विरक्त दोनों को ही प्रशिक्षण के लिए है। तो ब्रह्मचारी आश्रम में हम जो है विरक्त और आसक्त दोनों व्यक्तियों का ट्रेनिंग होता है। विरक्त व्यक्ति कैसा होता है और आसक्त व्यक्ति कैसा होता है, दोनों की ट्रेनिंग हमें ब्रह्मचारी आश्रम में मिलती है। और तब हम डिसीजन लेते हैं कि हमें विरक्त बनना है या आसक्त व्यक्ति बनना है। जिसको आसक्त बनना होता है वो गृहस्थ आश्रम में जाता है, जिसको विरक्त बनना होता है उसको वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम स्वीकार करता है। तो इस तरह से ब्रह्मचारी जीवन जो है एक प्लेटफॉर्म है जिससे हम अपने जीवन में आध्यात्मिक प्रोग्रेस कैसे कर सकें ये हम अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। और जो हमारे अंदर भोग की इच्छाएं हैं तो हम गृहस्थ आश्रम स्वीकार करें, भोग को रेगुलेटेड वे में भोगें और उसके बाद फिर जो है आध्यात्मिक रास्ते को पर आगे बढ़ें। ठीक है ना। और जो हमारे अंदर भोग की इच्छा नहीं है तो विरक्त आश्रम स्वीकार करें और क्या करें, धीरे धीरे जो है आत्म साक्षात्कार की स्थिति को प्राप्त करने के लिए प्रयास करें। मतलब शास्त्रों को पढ़ें, नाम जप करें, भगवान के भक्तों का एसोसिएशन करें, धाम की यात्रा करें, परिक्रमा करें। इस तरह की जब हम एक्टिविटी करते हैं तब जाकर धीरे धीरे जो है हम विरक्त आश्रम की ट्रेनिंग लेते हैं, प्रशिक्षण लेते हैं। और इस तरह से जो है हम अपने जीवन को एक व्यवस्थित वे में भगवान की भक्ति को स्वीकार करके और अपने जीवन का चरम लक्ष्य भगवान की प्रेममयी सेवा को प्राप्त कर लेते हैं। बोलते हैं आगे जो है भीष्मदेव, दान धर्मान राज्य धर्मान मोक्ष धर्मान विभागसम स्त्री धर्मान भगवत भगवत वर्धमानम समासव्या संयोगतम। तब उन्होंने दान कर्मों, राजा के राज्य विषयक कार्यकलापों तथा मोक्ष कर्मों का खड्गवार व्याख्या किया। फिर उन्होंने स्त्री तथा भक्तों के कर्तव्यों का संक्षेप में विशद रूप से वर्णन किया। अब भीष्मदेव आगे इसमें क्या करते हैं, दान कर्म, राजा के राज्य विषयक कार्यकलापों तथा मोक्ष कर्मों के का विस्तार से वर्णन करते हैं। फिर उन्होंने स्त्री तथा भक्तों के कर्तव्यों का संक्षेप में और विशद रूप से वर्णन किया। इस तरह से भीष्मदेव जो है इसमें बता रहे हैं कि दान देना गृहस्थ का मुख्य कर्तव्य है। जो व्यक्ति गृहस्थ आश्रम में है उसको दान देना बहुत ही आवश्यक है और उसे अपनी कठिन कमाई का कम से कम 50% हिस्सा दान में देने के लिए तैयार रहना चाहिए। ब्रह्मचारी को यज्ञ करना चाहिए, गृहस्थ को दान देना चाहिए और वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम वाले व्यक्ति को तपस्या करनी चाहिए।
हर आश्रमों का अपना अलग अलग नियम है। जो व्यक्ति ब्रह्मचारी आश्रम में है उसको क्या करना चाहिए, यज्ञ करना चाहिए, नाम संकीर्तन, 24 घंटे नाम संकीर्तन करना चाहिए ब्रह्मचारी आश्रम में। मतलब जो बैचलर है उसको जब टाइम मिले तब भगवान के नाम रूप गुण लीलाओं का चिंतन और जप करे। जो व्यक्ति गृहस्थ आश्रम में है उसको धन का दान करना चाहिए। जो वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम में व्यक्ति है वो तपस्या करनी चाहिए, उसको उसको दिव्य तपस्या करनी चाहिए। दिव्य तपस्या क्या है, एकादशी के व्रतों का नियमों का अच्छे तरीके से पालन करना, धाम यात्रा करके, और धाम में होने वाले जो है, धाम यात्रा में जो होने वाले कष्ट हैं उसको सहना, और धाम में आकर पवित्रता के साथ जो है परिक्रमा करना, नाम जप करना, कथाओं का श्रवण करना, अलग अलग मंदिरों का दर्शन करना, इसमें जो कष्ट हो उसको सहते हुए प्रसन्नता पूर्वक ये सारी एक्टिविटी करेगा, तब जाकर धीरे धीरे जो है वानप्रस्थ अवस्था से आगे बढ़ पाएगा। और संन्यास आश्रम वाला व्यक्ति भी तपस्या करता है, जब वो तपस्या, वानप्रस्थी और सन्यासी जो है तपस्या करके और जल्दी शुद्ध हो जाते हैं। उस आश्रम के लिए तपस्या ही मोर इम्पोर्टेंट पार्ट है। आगे इसमें बता रहे हैं कि समस्त आश्रमों तथा आत्म साक्षात्कार के पद पर जीवन के समस्त आश्रमों के लिए यही सामान्य कर्तव्य है। तो जो कर्तव्य बताया गया है, यही कर्तव्य जो है आत्म साक्षात्कार के पद के जीवन के समस्त आश्रमों के लिए यही आत्म सामान्य कर्तव्य है। इसी कर्तव्य का पालन करके वो धीरे धीरे जो है अपने आश्रमों से ऊपर उठ पाएगा और भगवान की दास्ता स्वीकार कर पाएगा। वर्ण और आश्रम क्या है, एक हमें फेवरेबल कंडीशन हमारे जीवन में क्रिएट करता है कि हम अच्छे तरीके से भक्ति कर पाए। इसलिए वर्ण और आश्रम में बंधे रहना आवश्यक है। आगे बता रहे हैं कि भगवान की शक्ति के भंडार से ही शक्ति उत्पन्न होती है जो प्रत्येक को प्रदान की जाती है। अतः ऐसी शक्ति के द्वारा किए गए कार्यों को भगवान की दिव्य प्रेमामयी सेवा के रूप में अर्पित करना चाहिए। जिस प्रकार नदियां सागर में से बादलों के माध्यम से जल प्राप्त करती है और पुनः समुद्र में मिल जाती है, उसी प्रकार हमारी शक्ति भगवान की शक्ति के सर्वोपरि स्रोत से प्राप्त होता है और हमें उसे भगवान को लौटाना होता है। तो हम देखते हैं कि जो है जिस तरह नदी का क्या होता है, नदी सागर के बादलों के माध्यम से जल प्राप्त करता है। सागर से वाष्प वाष्प वो होता है, वाष्पीकरण होता है, उससे बादल बनता है और बादल जो है बारिश करते हैं। बारिश करते हैं तो समुद्र में फिर से जो है पानी बनकर वो बारिश जो है फिर से नदियों के माध्यम से लौट आता है। ठीक है ना, नदियां क्या करती हैं, जाकर समुद्र में मिल जाती हैं। तो जितने भी पानी के स्रोत हैं, नदियां हैं, वो क्या होता है जाकर समुद्र में मिलते हैं और समुद्र जो है सारे पानियों को अपने में समाहित कर लेता है, सारे जलों में। उसी प्रकार बता रहे हैं कि इसी प्रकार हमारी शक्ति भगवान की शक्ति के सर्वोपरि स्रोत से प्राप्त होता है। भगवान के अंतर्गत जो है हमने बताया था कि भगवान के अंदर 6 प्रकार के ऐश्वर्य होते हैं इनफाइनाइट मात्रा में। उस इनफाइनाइट मात्रा में जो भगवान के पास ऐश्वर्य है, उस ऐश्वर्यों में से कुछ ऐश्वर्य अगर जो जीवात्मा को मिल जाता है तो इस भौतिक संसार में वो बहुत ही हाईलाइट बन जाता है। मान लो किसी को धन ज्यादा मिल गया, या कोई बहुत ही रूपवान है, या कोई बहुत ही वैराग्यवान है, तो इस तरह के जो 6 ऐश्वर्य हैं उसमें से कुछ अंश भी जीवात्मा को मिल जाता है तो उसके अंदर गर्व उत्पन्न हो जाता है, जबकि हर चीजें भगवान के द्वारा प्रदान की जाती है। आगे इसमें बता रहे हैं कि जो है भगवान की शक्ति के भंडार से ही सबको शक्ति उत्पन्न होती है जो प्रत्येक को प्रदान की जाती है। अतः ऐसी शक्ति के द्वारा किए गए कार्यों को भगवान की दिव्य प्रेममयी सेवा के अनुरूप ही अर्पित करना चाहिए। जिस प्रकार नदियां सागर में से बादलों के माध्यम से जल प्राप्त करता है और पुनः समुद्र में मिल जाता है, उसी प्रकार हमारी शक्ति भगवान की शक्ति के सर्वोपरि स्रोत से प्राप्त होता है और हमें इसे भगवान को लौटाना होता है। हमारी शक्ति की पूर्णता इसी में है कि भगवान के द्वारा ही हमें शक्ति प्राप्त होता है और उस शक्ति का उपयोग हमें भगवान की सेवा में करनी है और भगवान को उन शक्तियों को लौटाना है। लौटाने का मतलब है कि उन शक्तियों का प्रयोग भगवान की सेवा में करना। जो शक्ति हमें नाम जप से, वैराग्य जीवन के पालन से या भगवत प्रसाद से प्राप्त होती है, उस शक्ति का उपयोग क्या करना है, भगवान के नाम रूप गुण लीलाओं के प्रचार में उन शक्तियों को लगाना है। आगे बता रहे हैं कि भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि हम जो भी करते हैं, जो भी तपस्या करते हैं, जो भी यज्ञ करते हैं, जो भी खाते या दान देते हैं, वे सब उन्हीं को ही अर्पित किया जा सकता है।
अब आगे जो है राजधर्म के बारे में बता रहे हैं कि राजनीतिक श्रेष्ठता के लिए आधुनिक कूटनीतिज्ञ से भिन्न एक महान विज्ञान है। राजाओं को केवल संग्राहक बनने की बजाय दानवीर बनने की विधि पूर्वक शिक्षा दी जाती है। उन्हें अपने प्रजा की संपन्नता के लिए ही यज्ञ करने की शिक्षा दी जाती है। प्रजा को मोक्ष प्राप्त कराना राजा का सबसे बड़ा कर्तव्य है। तो राजा का कर्तव्य क्या है कि अपने आश्रित जनों को, जो प्रजा है उसकी, उसको भगवान की भक्ति से जोड़ना कैसे है, ये राजा को आनी चाहिए। तभी वो जो है राज्य का राजा बनने के योग्य है। और जो राजा को भगवान की भक्ति से दूर दूर तक वास्ता नहीं है, तो वो भगवान की भक्ति को अडॉप्ट न करने के कारण वो राजा बनने के योग्य नहीं है। उन्हें अपनी प्रजा की संपन्नता के लिए ही यज्ञ करने की शिक्षा दी जाती है। प्रजा को मोक्ष प्राप्त कराना राजा का सबसे बड़ा कर्तव्य है। पिता, गुरु और राजा को कभी भी जन्म, मृत्यु, जरा और व्याधि से प्रजा को मुक्ति प्राप्त कराने के मार्ग पर लापरवाह नहीं होना चाहिए। जबकि ये प्राथमिक कर्तव्य सही ढंग से संपन्न किया जाता है, तो फिर जनता द्वारा जनता के लिए बनाई गई सरकार की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती है। अतएव लोग क्षण से बटोरे गए मतों के बल पर शासन अधिकार पा लेते हैं। हम देखते हैं कि जो है छल से व्यक्ति इलेक्शन में जो है वोट ले लेता है, लोगों को मांसाहार कराकर या ड्रिंक कराकर। और फिर जो है करप्शन, करप्ट नेता जो है पोस्ट पे बैठता है और सारे विश्व को, सारे देश को जो है करप्ट करने लगता है, खोखला बना देता है अंदर से, अलग अलग घोटाले करके। ये ऐसा किस कारण से होता है? बता रहे हैं कि जब व्यक्ति जो है ऐसी परिस्थिति में अप्रशिक्षित प्रशासनक प्रशासक जन प्रजा को सभी प्रकार के सुखी बनाने के लिए प्रयत्न में कहर ढाता है। दूसरी ओर ये प्रशिक्षित प्रशासक धीरे धीरे चोर तथा धूर्त बन जाते हैं और डमाडोल राज्य पर करों की वृद्धि करने लगते हैं, जिससे प्रजा के लिए धन प्राप्त करना जो भी प्रयोजन के लिए व्यर्थ होता है। वास्तव में मनु संहिता तथा पराशर कृत धर्मशास्त्र जैसे शास्त्रों में के अनुसार राजा को समुचित प्रशासनिक निर्देश देने के लिए योग्यता प्राप्त ब्राह्मण ठीक माने जाते हैं। यह गुणवान राजा जनता का आदर्श होता है। यदि राजा पुण्यात्मा, धर्मात्मा, शौर्यवान तथा दानवीर होता है, तो जनता भी सामान्य रूप से उसका अनुसरण करती है। ऐसा राजा आलसी, विषयी व्यक्ति नहीं होता है जो प्रजा पर आश्रित रहता है, अपितु चोरों तथा डाकुओं का वध करने में सदैव मग्न रहते हैं, सतर्क रहता है। पुण्यात्मा राजा कभी भी व्यर्थ की अहिंसा के नाम पर डाकू तथा चोरों पर दया नहीं किया जा सकता, किया करते हैं। यह बता रहे हैं कि जो है अप्रशिक्षित प्रशासक धीरे धीरे चोर तथा धूर्त बन जाते हैं। जो अप्रशिक्षित हैं, जिनको कोई ट्रेनिंग नहीं है आध्यात्म का, न भौतिक चीजों का, ऐसा जो राजा बन जाता है वो क्या करता है, धीरे धीरे जो है चोर तथा धूर्त बन जाता है और डमाडोल राज्य पर करों में वृद्धि करते करते जाता है, जिससे प्रशासन के लिए धन प्राप्त हो जो सभी प्रयोजनों के लिए व्यर्थ होता है। वास्तव में मनु संहिता तथा पराशर के धर्मशास्त्र जैसे शास्त्रों के अनुसार राजा को समुचित प्रशिक्षण निर्देश देने के लिए योग्यता प्राप्त ब्राह्मण ठीक माने जाते हैं। एक गुणवान राजा जनता का आदर्श होता है। अतएव यदि राजा पुण्यात्मा, धर्मात्मा, शौर्यवान और दानवीर होता है, तो जनता भी सामान्य रूप से उनका अनुसरण कर सकती है। ऐसे राजा आलसी, विषयी व्यक्ति नहीं होता है जो प्रजा पर आश्रित हो, अपितु चोरों तथा डाकुओं का वध करने में सदैव सतर्क रहता है। पुण्यात्मा राजा कभी भी व्यर्थ के अहिंसा के नाम पर डाकू तथा चोरों पर ही दया नहीं किया करते हैं। डाकू तथा चोरों को अपने प्रकार दंडित किया जाता है और मनुष्य भविष्य में कोई सुनियोजित ढंग से ऐसे दुष्कर्म करने का साहस भी नहीं कर सकता है। तो जो है यहाँ बता रहे हैं कि जो है एक गुणवान राजा जनता का आदर्श होता है। अतएव यदि राजा पुण्यात्मा, धर्मात्मा, शौर्यवान और दानवीर हो, तो उसे जनता भी सामान्य रूप से उसका अनुसरण करती है। और जो राजा जो है अच्छे तरीके से नियमों का पालन करता है, भगवान की भक्ति करता है, तो धीरे धीरे प्रजा भी क्या करेगी, उस चीजों को अडॉप्ट करेगी और धीरे धीरे जो है वो भी भक्त बन जाएगी। ऐसा राजा, जो जनता भी सामान्य रूप से उसका अनुसरण करती है, ऐसा राजा आलसी, विषय व्यक्ति नहीं होता, अपितु प्रजा पर आश्रित होता है। अपितु चोरों तथा डाकुओं का वध करने में सदैव सतर्क रहता है। पुण्यात्मा राजा कभी भी
व्यर्थ की अहिंसा के नाम पर डाकू तथा चोरों पर दया नहीं करता है। डाकुओं तथा चोरों को इस प्रकार दंडित किया जाता है कि भविष्य में कोई सुनियोजित ढंग से ऐसे सुदृढ़ कर्म करने का साहस भी न करे। तो जो व्यक्ति चोर पकड़ा जाता है तो क्या होता है, उसको अलग अलग जो इस तरह से प्रताड़ित किया जाता है कि अगले व्यक्ति उसको देखकर जो है 1 साल तक चुप हो जाए और कोई ऐसी एक्टिविटी ना करे जो इन चीजों को प्रश्रय देता है, चोरों और डाकुओं को। आज की तरह ऐसे डाकू तथा चोर कभी भी प्रशासन चलाने के लिए नहीं होते हैं। यहाँ तो लगा तब कर लगाने का नियम सरल होता है, न तो कोई जबरदस्ती की जाती थी न घुसपैठ। राजा को प्रजा की उपज का 1/4 देने का अधिकार था। राजा को किसी भी प्रकार का संपादन का 1/4 चौथाई हक जताने का अधिकार था। किसी को इतना देने पर कोई ऐतराज नहीं होता था, क्योंकि राजा पुण्यात्मा होने तथा धार्मिक एकता होने के कारण प्रचुर प्राकृतिक संपदा होती थी, यथा आम, फल फूल, रेशम, कपास, दूध, हई, हीरे, ज्वारात आदि। अतएव कोई भी भौतिकता की दृष्टि से असंतुष्ट नहीं रह सकता है। एक मिनट जरा। बोला कि राजा का को यह देखना कर्तव्य होता है राजा का कि राज्य में मानवता की संचित शक्ति का सही ढंग से उपयोग हो रहा है या नहीं। मानव शक्ति पशु जैसी इच्छाओं की पूर्ति के लिए नहीं अपितु आत्म साक्षात्कार के लिए है। तो राजा का कर्तव्य है कि अपने राज्य में जितने भी नागरिक हैं उनको धीरे धीरे आत्म साक्षात्कार से जोड़े, कि धीरे धीरे वो भी जो है भगवत गीता भागवतम को अध्ययन करें, सुने और उस हिसाब से भक्ति करने का प्रयास करें। सरकार की सारी योजना इस विशिष्ट उद्देश्य की पूर्ति के लिए होता है। फलस्वरूप राजा को उचित रीति से मंत्रियों का चयन करना होता है, मतों की पृष्ठभूमि के बल पर नहीं। बोल रहे हैं कि जो है फलस्वरूप राजा को उचित रीति से मंत्रियों का चयन करना होता है। राजा विशेष रूप से सतर्क रहता कि ऐसे तपस्वी छूटे नहीं जिन्होंने आध्यात्मिक ज्ञान के प्रत्यक्ष प्रसार में अपना सब कुछ त्याग कर दिया है। राजा भली बात जानता था कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कभी भी अपने अनन्य भक्तों का तिरस्कार करते हैं। यहाँ तक कि ऐसे तपस्वी जन अपने अनन्य भक्तों का तिरस्कार नहीं सहन कर पाते हैं। यहाँ तक कि ऐसे तपस्वी उन चोर उचक्कों के विश्वस्त जन नायक होते हैं जो उन तपस्वियों की आज्ञाओं का कभी कभी उल्लंघन नहीं करते हैं। आगे बताना कि जहां तक मोक्ष मोक्ष का संबंध है, मनुष्य को काम, क्रोध, अवैध इच्छाओं, लोभ तथा मोक्ष मोह पर विजय प्राप्त करना होता है। क्रोध पर विजय पाने के लिए मनुष्य को क्षमा करना सीखना चाहिए। और जो व्यक्ति को क्रोध आता है तो क्या करना चाहिए, क्रोध पर विजय पाने के लिए मनुष्य को क्षमा करना सीखना चाहिए, कि अगले व्यक्ति को क्षमा कर दे जिससे क्रोध उसका शांत हो जाए। अवैध इच्छाओं से मुक्त रहने के लिए आवश्यक है कि व्यर्थ की योजना न बनाई जाए। बोल रहे हैं अवैध इच्छाओं से मुक्त होने के लिए हमें कोई अवैध इच्छाएं न व्यक्त की जाए। व्यर्थ की योजना न बनाइए। आध्यात्मिक अनुशीलन द्वारा नीति पर विजय प्राप्त किया जा सकता है। सहिष्णुता द्वारा इच्छाओं तथा लोभ पर विजय प्राप्त की जा सकती है। नियमित और संतुलित आहार द्वारा विभिन्न रोगों से होने वाली गड़बड़ियों से बचाया जा सकता है। क्या यहाँ पर बता रहे हैं कि जो है आध्यात्मिक अनुशीलन से व्यक्ति जो है नीति पर विजय प्राप्त कर सकता है। और जब हम आध्यात्मिक अनुशीलन के लिए अडिग हो जाएंगे तो धीरे धीरे नीति पर हम विजय प्राप्त कर लेंगे, नीति कम आएगा। सहिष्णुता द्वारा इच्छाओं तथा लोभ पर विजय प्राप्त पाई जा सकती है। नियमित और संतुलित आहार द्वारा विभिन्न रोगों से होने वाली गड़बड़ियों से बचा जा सकता है। और जो किसी को पेट की गड़बड़ी है तो उसे कुसंगत और अवैध संग्रह किया जा सकता है, मतलब कुसंगत से बचकर धन संग्रह किया जा सकता है। कुसंगत क्या होती है, जैसे जुआ, सट्टा और लॉटरी लॉटरी खेल कर धन कमाना, या सट्टेबाजी करना। क्रिकेट पर कौन सा देश जी रहा है, कौन सा जीत रहा है और कौन सा हार रहा है, इसके लिए सट्टेबाजी होती है।
तो कृष्ण भावनामृत में जो भक्त है वो इन सब चीजों से दूर रहता है। बता रहे हैं यहाँ पर कि किसी को इतना देने से कोई ऐतराज भी नहीं होता है, क्योंकि राजा के पुण्यात्मा होने तथा धार्मिक एकता होने के कारण प्रचुर प्राकृतिक संपदा होती है, यथा अन्न, फूल, फल, रेशम, कपास, दूध, हीरा, ज्वारात आदि। क्योंकि अतएव कोई भी भौतिकता की दृष्टि से असंतुष्ट नहीं रहता है। प्रजा कृष्ण कृषि तथा पशुधन में समृद्ध थी, अतएव उसके पास प्रचुर अन्न, फल तथा दूध था। उन्हें साबुन, सौंदर्य प्रसाधन, नेता तथा मद्रसालयों में कुछ कृत्रिम आवश्यकता न थी। आगे इसमें बता रहे हैं कि जो है राजा को यह देखना होता है कि मानवता की संचित शक्ति का सही ढंग से उपयोग हो रहा है या नहीं हो रहा है। मानव शक्ति पशुओं तथा इच्छाओं की पूर्ति के लिए नहीं, अपितु आत्म साक्षात्कार के लिए हुआ है। सरकार की सारी योजना इसी विशिष्ट उद्देश्य की पूर्ति के लिए होता है। फलस्वरूप राजा को उचित रीत से मंत्रियों का चयन करना होता है, मतों की पृष्ठभूमि के बल पर नहीं। मतों की पृष्ठभूमि के बल पर नहीं। मंत्री, सेना नायक तथा सामान्य सिपाही तक व्यक्तिगत योग्यताओं के आधार पर चुने जाते हैं, और अपने अपने पदों पर नियुक्त होने के पूर्व राजा उन पर समुचित निगरानी रखता है। राजा विशेष रूप से सतर्क रहता है कि कैसे तपस्वी छूटे नहीं, जिन्होंने आध्यात्मिक ज्ञान के प्रचार प्रसार में अपना सब कुछ त्याग कर दिया है। राजा भली बात जानता है कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कभी भी अपने अनन्य भक्तों का तिरस्कार सहन नहीं करते हैं। अतएव वह ऐसे तपस्वियों और उन चोर उचक्कों की किए भी विश्वस्त जननायक होते थे, जो इन तपस्याओं की आज्ञाओं का कभी उल्लंघन नहीं करते थे। अब जहां तक मोक्ष की बात है, मनुष्य को काम, क्रोध, अवैध इच्छाओं तथा लोभ तथा मोह पर विजय प्राप्त करने की आवश्यकता होती है। क्रोध पर विजय पाने के लिए मनुष्य को क्षमा करना सीखना पड़ेगा। जब व्यक्ति अगले व्यक्ति को क्षमा कर देता है तो फिर से जो है वो गले मिल जाता है, व्यक्ति उस तरह अड़ा रहेगा, और जो आप कुछ उसको सजा देने जाओगे और वो कुछ आपको सजा दिलाने जाएगा तो हो सकता है दोनों को कष्ट हो। लेकिन जब देखते हैं कि जो है मोक्ष का संबंध मनुष्य को काम, क्रोध, अवैध इच्छा तथा लोभ को मोह पर विजय प्राप्त करना होता है। क्रोध पर विजय पाने के लिए मनुष्य को क्षमा करना, अवैध इच्छाओं से मुक्त रहने के लिए आवश्यकता है कि व्यर्थ की योजना न बनाई जाए। आध्यात्मिक अनुशीलन द्वारा नीति पर विजय प्राप्त किया जा सकता है। सहिष्णुता तथा इच्छाओं तथा लोभ पर विजय प्राप्त की जा सकती है। नियमित एवं संतुलित आहार द्वारा विभिन्न रोगों से होने वाली गड़बड़ियों से बचा जा सकता है। और जो कोई व्यक्ति नियमित आधार आहार लेता है टाइम से, तो वो धीरे धीरे जो है रोग से मुक्त हो जाएगा और गड़बड़ियों से मुक्त हो जाएगा। आत्म संयम से मीट से झूठी आशाओं से मुक्ति पाई जा सकती है। क्या करने से? आत्म संयम से। और जो कोई व्यक्ति आत्म संयम कर लेता है तो धीरे धीरे झूठी आशाओं से मुक्त हो जाएगा। और कुसंगत से बचकर धन संग्रह किया जा सकता है। योगाभ्यास में भूख पर नियंत्रण किया जा सकता है, और नश्वरता का ज्ञान होने से सांसारिकता से बचा जा सकता है। जल्दी उठने से आलस्य को जीता जा सकता है। और तत् बोलते हैं कि जिन्हें उठने के में आलस्य को जीतना जा सकता है, क्योंकि तथ्य के निर्धारण से झूठे तर्क समाप्त हो जाते हैं। वाचलता को दुग्ध तथा गंभीरता से मौन द्वारा भय और पराक्रम से को जीता जा सकता है। स्वाध्याय द्वारा पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति संभव है। मनुष्य को काम, क्रोध, लोभ इत्यादि स्वप्न इत्यादि से पूर्णतः मुक्त होना चाहिए, जिससे असली मोक्ष मार्ग प्राप्त हो सके। इस तरफ से यहाँ पर विष्णुदेव जो है अलग अलग चीजों का वर्णन कर रहे हैं। इसमें आगे जो है और भी ज्ञान प्रदान कर रहे हैं, उसको हम लोग कल सुनेंगे। वर्ण और आश्रम के भी आपको। हरे कृष्ण।